तुम लाए? क्यों आया आज? आज इस बात के लिए आए, मेरी बहन 13 महीने से लापता थी। तो उस जिसका नाम ले रही है, तो उन लोगों को आज तक भी न तो कोई उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उनको कोई बंद किया। और अभी तक भी हम गली गली में चक्कर काटते थे, पर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमारा यही कहना है कि या तो मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, और नहीं न्याय मिलेगा तो हम पूरा परिवार में आत्महत्या करके मरेंगे। और इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और भजनलाल सरकार की इसकी जिम्मेदारी है, नहीं तो हम आज ही मर जाएंगे। आज हम लोग महावीर पार्क में, और महावीर पार्क में सैनी समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। क्यों इकट्ठे हुए वो जानते हैं और क्या मसला हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित सैनी नाम है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सैनी समाज के ही नहीं हुए हैं, यहाँ सर्व समाज के हुए हैं जी। और एक बेटी को, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ सर्व समाज इकट्ठा हुआ है और सर्व समाज ने पूरी दमखम से ज्ञापन दिया है। जी, क्या है मामला? मामला यह है कि आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक समाज की बेटी खंबे पे चढ़ गई थी जी। वो इसलिए चढ़ी थी, 2 बार चढ़ गई थी। हमको तो लास्ट में पता चला था, हमारे अध्यक्ष साहब को पता चला था, तो इन्होंने फ़ोन करा, हम गए वहाँ। तो वो इसलिए चढ़ी थी कि इनकी बहन 1 साल से गायब है जी। तो इन्होंने कहा था चाहे जिंदी हो चाहे मरी हो, हमारी बहन हमको मिलनी चाहिए जी। तो फिर हम वहाँ गए थे, समझाइश कही, इनको समझाया, समाज के लोग गए, हमारे समाज के नाते गए, तो इनको उतारा वहाँ। तो उन्होंने एक कमेटी गठन करी थी, भाई हम इसको 1 साल से ढूंढ रहे हैं जी। किसने कहा ये बात? एडिशनल एसपी था, डिप्टी साहब भी थे और वहाँ थानेदार थे पूरे जी। तो कुंडेरा थाने ने तो कहा कि हम ढूंढ रहे हैं उसको, हमको तो नहीं मिली, लेकिन अब और टीम गठित कर दी, नहीं हम इसको ढूंढ के लाएंगे। 8-7 दिन हुए थे, उसके बाद में यहाँ बम्बोरी चौराहे पे उसको अज्ञात लोग छोड़ के गए। कितनी तारीख की बात है अज्ञात छोड़ के गए? ये तो तारीख 10 तारीख को, 10 तारीख का पता, 10 नवंबर। हाँ जी। फिर वहाँ कोई लोग इकट्ठे थे, 100-150 आदमी, तो उन्होंने कई, हमारे भी फेसबुक से सब जुड़े रहते हैं, तो मेरे से कहा कि गुरुजी आपने वो एक मैटर उठाया था, तो वो मैटर में वो लड़की कुंडेरा की बता रही है और वो यहाँ कोई लोग छोड़ गए हैं, यहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ भाई। मैं वहाँ गया तो मैं जानता भी नहीं इनको, मैं रमेश जी को जानते ही, इन्होंने कहा कि भाई रमेश जी की लड़की है तो इसको फ़ोन करो। तो मैंने कहा भाई मैं तो जानता नहीं, मैं तो थाने में ही फ़ोन कर सकता हूँ। तो मैंने थाने में फ़ोन करा, थाने वालों ने कहा कि भाई फ़ोटो दो कि यही लड़की है क्या। तो मैंने डाला था उनको, तो उन्होंने कहा कि भाई यही लड़की हम आ रहे हैं और इसको रोक के रखना। ठीक है, हम रोक के रखे। तो उसमें उनसे पूछा था, भाई मैंने लाइव चला दी थी, तो कई लोग कह रहे हैं कि लाइव में आपको इसको चेहरा नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था। आपकी जानकारी में नहीं था और हमको जानकारी में नहीं था, हमको पता नहीं था। हमने तो ये चाहता कि प्रशासन की ओर सहायता करी कि भाई 1 साल से गायब है, ये लड़की मिल गई, आप आके इसको ले जाओ। इसलिए हमने उसका लाइव चलाया। फिर वहाँ ऑब्जेक्शन हुआ, लोगों ने, मेरी एसपी साहब ने मेरे को बुलाया, वहाँ बुलाने के बाद मेरे को बंद कर लिया वहाँ और मेरी वीडियो डिलीट कर दी। फिर शाम को मेरे को छोड़ा था। तो फिर इस मामले में हम चाह रहे हैं कि इसकी कार्रवाई हो। हमने सोचा कार्रवाई हो गई होगी भाई, अब तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये सर्व समाज यहाँ इकट्ठे हुए। आज जब वो बालिका 10 नवंबर 2025 को मिली, यानी कि 15 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद ही क्या सचेत हुए आप लोग? उससे पहले क्यों आपको ये समझ में नहीं आया कि ज्ञापन देना चाहिए या हम लोगों को क्या नाम प्रशासन को अवगत कराना चाहिए? तो ऐसा क्यों नहीं? हमने सोचा प्रशासन कर रहे हैं उनका कार्रवाई। हमने जब पूछा इनसे कि भाई प्रशासन जांच भी ले रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे के वो भी ले रहे हैं, तो हमने सोचा कि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दबाव है, इसलिए इस मामले को ढीला कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं। चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको पीड़िता को न्याय मिले। अच्छा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये अल्टीमेटम दिया जाएगा। समाज सबसे पहले तो एक बार हम जनप्रतिनिधि से मिलेंगे, डॉक्टर साहब। अभी आप लोग क्या नाम है ज्ञापन दे के आए हो? हाँ। ज्ञापन देने के बाद में किससे मुलाकात की आपने? किसको दिया ज्ञापन? और एसडीएम साहब को। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कि हम जल्दी कार्रवाई करते हैं, अगर समय सीमा तो उन्होंने दी गई है, क्योंकि बाउंडेशन अभी हो नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है, तो क्योंकि हम जल्दी आपको 10 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे इसका। अच्छा, तो 10 दिन का आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, बिल्कुल। अच्छा, 10 दिन के बाद में अगर नहीं होती कार्रवाई तो क्या रहेगा? नहीं कार्रवाई होती है तो सर्व समाज इसमें बहुत बड़े तरीके से है, रोड जाम कर देंगे और इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसके जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगा। किस तरह की आप आंदोलन करेंगे, किस तरीके से होगा? हम आंदोलन करेंगे, पहले हमारे जनप्रतिनिधि हैं कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, उनसे एक बार हम पूरे प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, उसके बाद में वो क्या आश्वासन देते हैं, क्या कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। अगर उन्होंने कार्रवाई और इसमें हमें कोई न्याय मिल गया पीड़िता को, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे, इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। किस तरह का आंदोलन होगा और क्या न्याय चाहिए? हम पूरे राजस्थान को जाम कर देंगे, जगह जगह। इतनी बड़ी संख्या में माली समाज होने के बाद भी एक पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा, तो ये बड़ी, मैं तो प्रशासन को इतनी, इससे घटिया काम क्या हो सकता है।
अच्छा, ये जो आप न्याय की बात करो, किस तरह का न्याय चाहते हो? न्याय चाहते हैं, जो दोषी हैं 13 महीने से लापता बच्ची अंडरपास के पास में, उसको कौन डाल के गया है। तो आजकल आप देखते हो हर जगह पे वीडियो फुटेज वगैरह सब जगह, तो इन्होंने हो सकता है इनका आदमी उसमें आया हो, इनने छुपा दिया हो, तो उसको खंगाल के और उसको सर्व समाज के सामने रखा जाए, जिससे इस निर्णय के तथ्य उसके आधार पर हर आदमी के ये सही है या गलत है। कई लोग कहते हैं चाय की दुकान और थड़ियों पर बैठकर कि ये मामला गलत है, तो गलत का भी है उनको है, जो कोई वीडियो फुटेज वगैरह हमारे सामने लाया जाए जिससे हम माने भाई ये गलत है या वो गलत है। गलत की किसकी बात हो रही है कि कौन गलत है और कौन सही है? सब कह रहे हैं, जैसे किसी का नाम लिया है पीड़िता ने कि भाई ये आदमी है, तो उनके ऊपर या तो संगीन तरीके से पूछताछ की जाए। अभी तक इन्होंने किसी भी जिनका नाम लिया है, एक भी पीड़िता ने उनको किसी को बुलाया नहीं है। उनसे जांच तो करना चाहिए कि भाई क्या मामला है। चलो ठीक है, हम चाह रहे हैं निर्दोष को फंसाना नहीं है और दोषी को बख्शना नहीं है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा प्रशासन? क्या कोई दबाव है इनके ऊपर? तो ये क्यों सामने नहीं आ रहे? हमें ये आश्वासन दें कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इतने दिन से कार्रवाई किस प्रकार से क्यों नहीं करी इन्होंने? क्या दबाव है इनके ऊपर? जी, अभी हम लोग महावीर पार्क के अंदर, और महावीर पार्क के अंदर सैनी समाज के दो ऐसे नेता जो कहने के नवयुवक के जुझारू हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि नहीं, न्याय तो मिलना चाहिए, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय मिलेगा कैसे, ये सोचने वाली बात है। चलते हैं पीड़िता की बहन के पास में और उनसे करते हैं बात। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई पीड़िता की बहन है, उनसे हम पूरा मामला जानेंगे, और मामला जानने के बाद में ये जानेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। क्या नाम है आपका? शकुंतला सैनी मेरा नाम है। कहाँ रहते हो? कुंडेरा में रहते हैं। अच्छा, क्या है मामला? मेरी बहन 13 महीने से लापता है, तो उसके लिए एक दोनों बहन खंबे पे चढ़ गई थी पहले, तो खंबा पर चढ़ी तो पुलिस प्रशासन बस भर भर के आ गई। तो मेरे मम्मी पापा तो थे नहीं, छोटे छोटे बहन भाइयों को, मम्मी को, इनको सबको थाने में बंद कर दिए, और दोनों बहनों के लिए फुहारा की मशीन मंगा ली, इनके पानी छड़केंगे, इनके लेडीज पुलिस मंगा ली डंडा देने के लिए। तो क्यों चढ़ी थी आपकी बहन? इन्होंने ये कहा था भाई मेरी बहन को लापता करिए, मेरी बहन को लेके गया। कौन तो गया? कौन लेके गया है? मेरी बहन को पता तो चलना चाहिए ना कौन लेके गया है। तो सभी कहते हमको तो कोई पता नहीं है, हमको तो कोई पता नहीं है। तो ऐसा तो कोई काम भी नहीं होता भाई। तो इन्होंने कहा भाई मेरी बहन जिंदी है, मरी है, तो वो आनी चाहिए, इसलिए वो चढ़ी थी। हाँ, इसलिए वो खंबे पे चढ़ गई। अब आपकी बहन मिल गई? हाँ, तो अभी बहन मिल गई। कब मिली? ये बहन 10 तारीख को मिली है। अच्छा, तो इन्होंने कहा था पहले कि भाई जो मेरी बहन को उठा के ले गए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और फिर जिसके बाद में वो बहन खंबे पे चढ़ी, फिर नीचे उतरी ना, उनकी बहन है जिसको पुलिस वालों ने उठा के पानी में फेंक दिया, तड़ाई में पानी में फेंक दिया। उसको अस्पताल ले गए, उसके मुंह में पानी भर गया, उसके मतलब शरीर में पूरे में पानी भर गया। फिर डॉक्टर से जाके कहा इसका मेडिकल करो। डॉक्टर ने कहा भाई यहाँ से इतने मेडिकल नहीं होएगा, तुम तो पानी में पटक के लेके आते हो, हम झूठा मेडिकल क्यों करेंगे। फिर उसको वहाँ से लाके और थाने में लाके पटक दिया, और ऐसे दावा दावी करके उसका पानी निकाला मुँह से। फिर जिसके बाद में मेरी मम्मी को, बहन को, सबको इन्होंने थाना में बंद कर दिया। फिर जिसके बाद मैं शामपुरा में रहती हूँ, तो फिर मैं शामपुरा, मेरे को खबर लगी तो मैं शामपुरा से यहाँ पर आई। तो मेरे को कहा तू क्या लेने आई यहाँ? फिर मैंने कहा भाई मेरी भी तो बहन है, मेरे माँ बाप, मैं आऊँगी नहीं कि यहाँ पर कि तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरे को धमकी धरी, तो मैंने कहा मैं खुद मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, मेरी बहन आनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई हेर रहे, लेकिन इन्होंने कोई सूचना नहीं करी। फिर अभी भी बहन खंबे पे चढ़ी है ना, जिसके बाद में अभी भी 10 तारीख को बहन मिली है। 10 नवंबर 2025 को बहन हाँ। कहाँ मिली? ये मिली है भमूरी का, मैंने तो देखा नहीं है, भमूरी का नाम कहते लोग, भमूरी में मिली है। आज आप लोग इकट्ठे हो, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, नहीं न्याय मिलेंगे तो हम आत्महत्या करके मरेंगे। किस तरह का न्याय चाहते हो? इस तरह का न्याय चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनकी जेल होनी चाहिए, और जो मान लो जो बच्ची है, में जो बहन है, उसको न्याय मिलना चाहिए। अभी आप लोग ज्ञापन दे के आओ, आपके साथ में काफ़ी लोग हैं, आप पूरे सर्व समाज के लोग हैं, तो इनको आश्वासन दिया गया अभी 10 दिन का, तो उसको लेकर क्या कहोगे? हमारा तो हाथ जोड़ के यही कहना है, सब लोग ज्ञापन दे के आए, 10 दिन का 5 दिन का जो टाइम दिया है, ठीक है, इतने डॉक्टर साहब से मिल लेंगे और क्या कहते हैं, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और नहीं तो हम आत्महत्या करके मरे। अभी आप लोगों ने देखा कि जो पीड़िता, उसकी बड़ी बहन ने कहा कि अगर हमको 10 दिन के बाद में कोई आश्वासन दिया गया है, अगर कोई न्याय मिलता है तो हम लोग कुछ रहेंगे, नहीं तो आंदोलन होगा। और आंदोलन के साथ में कहीं ना कहीं एक बात कही गई, बहुत बड़ी बात है, उसको जो भी व्यक्ति सुनता है कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है। इस तरह की बात ना हो, हम तो यही कहेंगे, और कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए पीड़िता को। और सैनी समाज के जो नवयुवक थे, जो पूरे यहाँ सर्व समाज के लोग आए, वो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि न्याय चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि कब मिलेगा न्याय। न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो,
न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो। ये सरकार तुम्हारी है, ये सरकार तुम्हारी है, ये सरकार तुम्हारी है, ये सरकार तुम्हारी है, ये शासन निकम्मा है। न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो। दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो,